हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के टॉपिक के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 16 का सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी कि हमें नीचे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, हमें उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करना है आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। देखिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है x+3 मल्टीप्लाइड बाय x+3, यानी कि दोस्तों ये एक ब्रैकेट में जो टर्म है उसी को दोबारा खुद ही से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली यहाँ पे x+3 और उसका स्क्वायर। दोस्तों, स्क्वायर का मतलब यही है कि इस ब्रैकेट को दो बारी मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं और उनके एडिशन को स्क्वायर किया जा रहा है। और दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो कि बताती है कि जब हम दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं और उसके होल स्क्वायर को कंसीडर कर रहे हैं तो सिंपली हम उसको लिख सकते हैं x² + 2xy + y²। और दोस्तों, इसी चीज को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव भी करके दिखाया था। तो चलिए, बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट और उसका डबल प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है x, यानी कि x का स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट और उसका डबल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डबल है तो 2 कंसीडर कर लेंगे, और प्रोडक्ट है यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब कि ये बन जाएगा 3x, और लास्ट में सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, ये आपको मिल जाएगा x² + 3 × 2 = 6, यानी कि 6x + 3 का स्क्वायर यानी कि 9। कितनी इजीली दोस्तों आपने इसके प्रोडक्ट को सॉल्व कर दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है x-3 मल्टीप्लाइड बाय x + 5। दोस्तों, बहुत ही आसान है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -3। सिंपली दोस्तों, मैंने इसको एडिशन की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में है हमारे पास x + 5। तो देखिए, हमारे पास एक टर्म है x, हम पहले उसको किसी और टर्म से ऐड कर रहे हैं और फिर किसी थर्ड टर्म से ऐड कर रहे हैं, और इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो कि हमें बताती है कि x + a मल्टीप्लाइड बाय x + b, दैट इज इक्वल टू x² + a + b मल्टीप्लाइड बाय x + ab। और दोस्तों, इसी चीज को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव भी किया था। सिंपली अगर हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करें तो हमें डायरेक्टली यही इक्वेशन मिल जाती है। चलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये वाला जो x है इसको हम पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 के साथ। तो ये पहले बन जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x यानी कि x², और उसके बाद प्लस 5x। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो -3 है मैं इसको पहले x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ये बन जाएगा -3x। उसके बाद इसी -3 को मैं +5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि -15। और देखिए दोस्तों, कितनी इजीली यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये बन जाएगा x² + 5x - 3x यानी कि +2x, और लास्ट में -15। कितनी इजीली दोस्तों हमने इसका भी आंसर डिराइव कर लिया है। हमने एग्जांपल नंबर 16 को सॉल्व कर दिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इतनी आसानी से आइडेंटिटीज को यूज करते हुए एग्जांपल नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।